बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित युक्तियों के बारे में, जिसमें होगा वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर या वैद्युत ऊष्मक और इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री हम लोग उसे कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत बल्ब की। तो विद्युत बल्ब होता क्या है? ये साधारण बल्ब है। विद्युत बल्ब साधारण बल्ब की बात की जा रही है। तो विद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है, जिसका उपयोग विद्युत बल्ब का ही उपयोग हम लोग विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो उसे प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम इसकी रचना देखें, ये बनाया कैसे जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये कांच की एक बल्ब होती है। उसके अंदर जो है उस बल्ब में जो है यहाँ पर जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं, ठीक है, और एक कैप होता है। इस कैप में क्या करते हैं, चपड़ा भर दिया जाता है ताकि टाँके फिक्स हो जाएं, और यहाँ से तांबे के तारों को निकाल लेते हैं। एक तार ये और एक तार ये तांबे के तार विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पर 2 पिने लगाते हैं ताकि होल्डर में जो है इसको फिट किया जा सके, होल्डर इसको पकड़ रखे इन पिनों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर कांच की ये छड़ होती है। इस छड़ों के इस माध्यम से ये तांबे छड़ों के माध्यम से तांबे के तारों को अलग अलग रखा जाता है ताकि एक दूसरे को स्पर्श न कर पाए बीच में कहीं। इसके पश्चात छड़ से बाहर एक तार को इधर और एक तार को इधर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, टंगस्टन एक धातु होती है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गलनांक उच्च होता है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, मतलब कि धारा के बहने के मार्ग में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करती है। तो टंगस्टन यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर कांच की छड़ के माध्यम से 2 तार और निकाल करके क्या करते हैं, इसको ऐसे इस पर टिका देते हैं। तो क्या होता है, इस एक पिन के माध्यम से धारा आती है और दूसरे पिन के माध्यम से धारा वापस चली जाती है, आ रही है और यहाँ से ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करेगा, जब इसको होल्डर में लगाएंगे, ठीक है, और धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा जब प्रवाहित होगी तो धारा यहाँ से आएगी। ये चालक है और ये वैद्युत का अच्छा चालक नहीं है, ये क्या है, प्रतिरोधक है, इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। तो जैसे ही धारा इसमें आएगी तो प्रतिरोध के कारण से क्या होगा, ये तार गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म होकर के इसका ताप जो है, जब गर्म होने लगता है तो इसके अंदर का जो ताप है वो बढ़ करके 1500 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। 1500 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ताप बढ़ जाता है। और इतने ताप पर ये जो तंतु होता है, इतने टेम्परेचर पर ये तंतु गर्म होकर के श्वेत तप्त हो जाता है, गर्म होकर के श्वेत तप्त हो जाता है। और जब श्वेत तप्त हो जाएगा तो ये बल्ब क्या करेगा, प्रकाश देने लगेगा, ठीक है। अब इस बल्ब को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर की वायु को बाहर निकाल देते हैं। जब वायु बाहर निकल जाती है तो ये तार हमारा खराब नहीं होता, क्योंकि वायु के रहने से ये वायु से क्रिया करेगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर के ये तार कट जाएगा, ठीक है। और अगर उच्च बल्ब की कोई उच्च सामर्थ्य की बल्बें हैं तो उनमें क्या करते हैं, वायु को निकाल करके उसमें कोई निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, कोई निष्क्रिय गैस यहाँ पर डाल देंगे ताकि जो है इसका वाष्पीकरण इस तंतु का ना होने पाए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है एक वैद्युत बल्ब कार्य करता है। तो वैद्युत बल्ब के बाद हम लोग विद्युत ऊष्मक की बात करेंगे। विद्युत ऊष्मक इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, यह भी वैद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित एक युक्ति है।
ठीक है। तो इसकी रचना क्या होती है, चीनी मिट्टी का एक पात्र होता है, उस पर खांचे खुदे रहते हैं, ऐसे चीनी मिट्टी के पात्र पर, वहाँ पर खांचे इस तरह से बने रहते हैं, ऐसे ऐसे तमाम खांचे बने रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं खांचों में क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं खांचों के अंदर तांबे के सर्कलाकार नाइक्रोम के सर्कलाकार तार को, कैसा तार इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का, ठीक है। ये जो नाइक्रोम का तार होता है एक मिश्र धातु है, ये निकिल की क्रोमियम, निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन, निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन का एक मिश्र धातु होता है नाइक्रोम, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। ये सर्कलाकार तार होता है, इस तरह का तार होता है। इस तार को क्या करते हैं, तार के दो सिरे होंगे, एक सिरे को हम लोग जो है यहाँ पे पिन के माध्यम से ऐसे कस देंगे और दूसरे सिरे को यहाँ पर कस देंगे। अब इसके पश्चात क्या होगा कि इसको इस तरह से सर्कलाकार तार होता है, इसको ऐसे इसमें ऐसे फिट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको इसमें ऐसे फिट कर देते हैं। और फिर जो है यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा करके फिर क्या करते हैं, एक सिरा ये है अभी, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लाते हैं, ला करके यहाँ पर जोड़ देते हैं, पिन ए और ये पिन बी, ठीक। ये पिन यहाँ पर ऐसे बाहर निकली रहती है, इन्हीं के माध्यम से धारा इसमें एक तरफ से प्रवेश करती है और एक तरफ से धारा ऐसे जो है वापस आकर के बाहर निकल जाती है। जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। और गर्म होकर के ये तार जो है रक्त तप्त हो जाता है, जिसके नाते ये तार जब जो है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमको ये तार जो है लाल नजर आता है, ठीक है। रक्त तप्त हो जाता है, अर्थात ये तार जो है गर्म होकर के लाल हो जाता है और फिर ये ऊष्मा देने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वैद्युत हीटर भी कार्य करता है। और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके तंतु का ताप जो है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से हमने वैद्युत बल्ब के लिए बताया 1500 से जो है 2100 तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये श्वेत तप्त हो जाता है वैद्युत बल्ब। उसी तरह से जो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो अवरोध के कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ करके 800 से 900 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसके कारण से ये जो है हमारा तंतु, ये जो है नाइक्रोम का जो फिलामेंट है वो गर्म होकर के लाल हो जाता है, जैसे हम लोग रक्त तप्त कहते हैं, और ऊष्मा देने लगता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा वैद्युत हीटर कार्य करता है। अब इसके पश्चात जो है एक तीसरी युक्ति हमारे पास में है जिसका नाम है वैद्युत इस्त्री। या आप इसे प्रेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य चीज होती है अभ्रक की एक चक्ति होती है, अभ्रक की इस तरह से ऐसे, इस अभ्रक की चक्ति पर जो है यहाँ पे एक पिन यहाँ होती है और एक पिन यहाँ होती है। तो क्या करते हैं कि इस चक्ति पर ऐसे तांबे नाइक्रोम के तार, कौन सा तार, नाइक्रोम का तार यहाँ पर सर्कलाकार नहीं होता, चपटा तार होता है, उसको क्या करते हैं इस पिन पर जो है ऐसे लपेट देते हैं इस तरह से। एक सिरा यहाँ होता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा यहाँ होता है,
अब एक सिरे से ऐसे धारा प्रवेश करती है, ठीक है, इस तरह से, और दूसरे सिरे से क्या होता है, ऐसे प्रवेश करती हुई यहाँ से बाहर निकल आती है। अब ये मुख्य चीज होता है, तो इसको क्या करते हैं, एक लोहे की मटेरियल पर जो है, लोहे के मटेरियल पर यहाँ एक पत्थर लगा देते हैं जिसको हम लोग एस्बेस्टॉस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, ये जो चक्की हमारी होती है उसको इसी तरह का एक फ्रेम होता है लोहे का, तो सबसे पहले उस लोहे के फ्रेम पर क्या करते हैं हम लोग, एक अभ्रक की चादर बिछा देते हैं। ऐसे ही अभ्रक क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। और अभ्रक स्वयं क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब उसके पश्चात क्या करते हैं, इस अभ्रक के ऊपर, ठीक है, अभ्रक रख दिया, इसके बाद में हमने ये चक्की उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये चक्की भी किसकी होती है, अभ्रक की, ठीक है। तो अभ्रक हमने बताया कि वैद्युत जो है वैद्युत धारा का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा के लिए कुचालक नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर अभ्रक की चक्की बिछाई, उसके बाद में हमने इसको रख दिया, ठीक है, इसको रख दिया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एस्बेस्टॉस होता है, एस्बेस्टॉस को रख देते हैं। एस्बेस्टॉस क्या होता है, ऊष्मा की वो कुचालक होती है, विद्युत की भी कुचालक है और ऊष्मा भी कुचालक है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अभ्रक की एक लेयर है और अभ्रक की चक्की पर यहाँ पर नाइक्रोम लिखा रहता है, ठीक है, और ये आयरन है, ठीक, ये क्या है, आयरन है, हमारा लोहे का बना हुआ होता है मटेरियल। अब जब इसमें धारा आएगी तो ये नाइक्रोम गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो गया आएगा तो अभ्रक के माध्यम से ये ऊष्मा सारी कहाँ जाएगी, ऊष्मा जो है नीचे की तरफ में आएगी, लोहे के बॉटम पर आएगी, ठीक है। अब ऊपर ऊष्मा नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा रखा हुआ है, एस्बेस्टॉस लगा रखा हुआ है। एस्बेस्टॉस ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है, कुचालक होती है। इस तरह से जब इसमें धारा आती है तो ये गर्म हो जाता है, गर्म होकर के लाल हो जाता है, और इसकी सारी ऊष्मा कहाँ जाती है, लोहे की तली में आने लगती है, और इस तरह से ये गर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस कार्य करता है। तो याद रखें, इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए क्या करेंगे, लोहे का मटेरियल होगा, ये बॉटम होगा, उसके ऊपर अभ्रक की एक चक्की बिछाएंगे, उसके बाद ये जो है अभ्रक की चक्की के ऊपर जो है लिपटा हुआ तांबे का तार उसको रख देते हैं, और जो है इसके ऊपर भी क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस लगा देते हैं। ये अभ्रक क्या करता है, ऊष्मा को उसमें जाने देता है लोहे में, ठीक है, और ये जो एस्बेस्टॉस होता है ऊपर ऊष्मा को जाने से रोकता है। इस तरह से जो हमारी सारी ऊष्मा लगभग कहाँ आती है, लोहे के बॉटम में आ जाती है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक प्रेस हमारा कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में, या जिसे हम लोग कहेंगे विद्युत इस्त्री, ठीक है। इसमें भी तार हम लोग नाइक्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात हम लोग वैद्युत परिपथ में एक युक्ति लगाते हैं जिसका नाम होता है फ्यूज तार। ये सुरक्षा की युक्ति होती है, फ्यूज तार। फ्यूज तार वैद्युत परिपथों की सुरक्षा युक्ति होती है, ठीक है। फ्यूज तार बनाया कैसे जाता है, किसका बना होता है, तो फ्यूज तार हमारा जो है तांबे, टिन और शीशे का, तांबे, टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है, ठीक, तांबे, टिन और शीशे, शीशा, ठीक है, इसका मिश्र धातु होता है। इसका क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, इसे बोलते हैं फ्यूज तार। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका प्रतिरोध कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, और इसका गलनांक कैसा रहेगा, निम्न रहेगा, ठीक है। इसकी विशेषता यह है, इसका प्रतिरोध उच्च और इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई वैद्युत परिपथ है, और इस वैद्युत परिपथ में हमने विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर स्रोत लगा रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने विद्युत बल्ब लगा रखा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत बल्ब का साइन है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा का प्रवाह अधिक होता है तो ये तार गर्म होने लगता है, ठीक है, तो इस तार को गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के ये गल के कट सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं,
बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग फ्यूज तार लगा देते हैं। फ्यूज तार का ये साइन है इस तरह से दो टर्मिनलों के बीच में। ये साइन किसका है? फ्यूज तार का है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज तार। अब जब इससे धारा होकर के जाएगी, जितनी धारा होकर के जाएगी उतना ये क्या होगा? प्रतिरोध उच्च होने के नाते गर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका गलनांक निम्न होता है। जो ये तार होते हैं इसके सापेक्ष इसका गलनांक कैसा रहता है? निम्न रहता है। तो जब इसमें से उच्च धारा होकर के जाएगी तो इस तार की अपेक्षा ये ज़्यादा गर्म होने लगेगा, और गर्म होकर के क्या होगा? ये कट जाएगा। जब गर्म हो गया तो गलनांक निम्न होने के नाते ये पहले ही गल के कट जाएगा, और जब गल के कट जाएगा तो ये धारा के जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा और धारा यहाँ से जानी बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारा परिपथ क्या होता है? सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। जब कभी हमारे वैद्युत परिपथ में लोड बढ़ता है, यानी कि धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तार से होकर के, तो तार गर्म होने लगते हैं, चालक तार, ठीक है। अब वो गर्म होकर के कट जाए तो इससे बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं? फ्यूज तार। अब फ्यूज तार होता है जनरली ये है कि ये दो धात्विक टर्मिनलों के बीच में पत्थर का बना होता है साधारण जो है फ्यूज। तो यहाँ पर एक टर्मिनल ये होता है धात्विक और एक टर्मिनल ये होता है। तो इस तरह से इस तार को इसमें हम लोग कस देते हैं, ठीक है। और जब इस तार को ये तार कस देंगे, परिपथ में उसको लगा देंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमने बताया कि किस तरह से कार्य कर रहा है। इसका प्रतिरोध उच्च रहने के नाते इन तारों की अपेक्षा पहले गर्म हो जाते हैं और गलनांक निम्न होने के नाते ये कट जाता है। इस तरह से धारा को अवरुद्ध कर देता है। तो ये फ्यूज तार हमारी क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये फ्यूज हमारा कार्य करता है। अब इसके पश्चात हम लोग विद्युत सामर्थ्य की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।